हर नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से एक ख़ास दुआ अता की गई थी, ऐसी दुआ जो यकीनी तौर पर कबूल होनी थी, और हर नबी ने अपनी ज़िंदगी में उसे इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यूं दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को नसीब ना हो, बेशक तू ही सबसे ज़्यादा अता करने वाला है। चुनाचे अल्लाह ताला ने उन्हें बेमिसाल सल्तनत अता फरमाई। दूसरी तरफ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अपनी वफ़ात के बाद आने वालों की फ़िक्र लाहक थी। वो उम्र रसीदा हो चुके थे और उनकी ज़ौजा बांझ थीं, तो उन्होंने अल्लाह से औलाद के लिए दुआ की और अल्लाह ने उन्हें हज़रत यहया अलैहिस्सलाम जैसा बेटा अता फरमाया। लेकिन अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए, उन्होंने अपनी वो ख़ास दुआ दुनिया में इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि उनके दिल में अपनी ज़ात से पहले अपनी उम्मत की फ़िक्र थी, यानी हम सब की। इसीलिए उन्होंने इस दुआ को महफूज रखा। उन्होंने न अपने लिए मांगी, न अपने घर वालों के लिए, न अपनी मुश्किलात के हल के लिए, बल्कि फरमाया, मैं अपनी ये दुआ क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शफाअत के लिए रखना चाहता हूँ। उन्होंने ये दुआ इसलिए महफूज रखी ताकि वो अल्लाह के हुजूर अर्ज़ करें, या रब्बी उम्मती उम्मती, और हमारी बख्शिश की फरियाद करें। ये वो अजीम मोहब्बत और रहमत थी जो वो अपनी उम्मत के लिए रखते थे। अब वो वक्त करीब आ रहा था जब वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में दाखिल हो रहे थे, और जल्द ही वो अपने सहाबा किराम, अपनी उम्मत और पूरी इंसानियत से एक तारीख़ी खिताब करने वाले थे, जिसे हम खुतबतुल वदा के नाम से जानते हैं। आइए इस लम्हे की तरफ पलकते हैं और उनके मुबारक अल्फाज को सुनते हैं। ये वीडियो सीरीज़ मुस्तनद इस्लामी मराजे से माखूज़ सैकड़ों हवालाजात पर मबनी है और तमाम बसरी मनाजिर माहिर उलमाए किराम की रहनुमाई में इस्लामी उसूलों के मुताबिक तैयार किए गए हैं। इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम रुकन हज, हिजरत के 90 साल फ़र्ज़ किया गया और 10वें साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की तैयारी शुरू की और मदीना और अतराफ़ के कबाइल को भी तैयारी का हुक्म दिया। हज़ारों मुसलमान मदीना में जमा हो गए, इस मुक़द्दस सफ़र के लिए बेताब, क्योंकि वो पहली बार रसूलुल्लाह के साथ हज अदा करने जा रहे थे। मगर उन्हें ये इल्म न था कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज होगा। 25 ज़ुल्क़ादा को 40,000 अफराद का काफ़िला नमाज ज़ुहर अदा करके रसूलुल्लाह की क़यादत में रवाना हुआ। रवानगी से क़ब्ल आपने ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हज्जन ला रिया फीही वला सुमा, यानी ऐ अल्लाह, ऐसा हज अता फरमा जिसमें न दिखावा हो और न शोहरत की ख्वाहिश। वो अपने साथ 100 ऊंट कुर्बानी के लिए लाए थे। तकरीबन 10 दिन के सफ़र के बाद वो 4 ज़ुल्हिज्जत को मक्का मुकर्रमा पहुँचे, और जब यमन और दीगर इलाकों से आने वाले मुसलमान भी शामिल हुए तो तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर गई। ये दिलों की एक अजीम फतह थी, क्योंकि 10 साल पहले यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करने पर मजबूर हुए थे। सिर्फ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु उनके साथ थे, और आज वही नबी हज़ारों आशिकाने इस्लाम के साथ फातिहाना अंदाज में मक्का वापस लौट रहे थे। ये वो कामयाबी थी जो ना किसी जंग से हासिल हो सकती थी, ना किसी तलवार से। ये तलवारों का नहीं बल्कि दिलों को जीतने का मामला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल सुकून में थे और हज की अदायगी के लिए तैयार थे। 8 ज़ुल्हिज को आप मन्या तशरीफ़ ले गए और 9 ज़ुल्हिज को मैदान अरफात की तरफ रवाना हुए। इसी दिन दोपहर के वक्त वादी अरफात के दरमियान आपने अपना तारीख़ी खुतबतुल वदा इरशाद फरमाया। आपने अपने खिताब का आगाज़ इन अल्फाज से किया, ऐ लोगो, गौर कीजिए, आपने ऐ मुसलमानों नहीं फरमाया, क्योंकि ये पैगाम सिर्फ उस दिन अरफात में मौजूद लोगों के लिए नहीं था, बल्कि क़यामत तक आने वाले हर इंसान के लिए था, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा। आप 1 लाख से ज़ायद अफराद से खिताब कर रहे थे और उनके ज़रिए आने वाली हर नस्ल तक अपना पैगाम पहुंचा रहे थे। आपने फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम इसी की हम्द करते हैं और इसी से मदद तलब करते हैं।
जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे वो गुमराही में छोड़ दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, न उसका कोई हमसर है। और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। फिर आपने फरमाया, ए लोगो, मेरी बात गौर से सुनो। मुझे नहीं मालूम कि इस साल के बाद मैं तुम्हारे दरमियान दोबारा मौजूद हूं या नहीं। ए लोगो, जिस तरह तुम्हारा ये दिन, तुम्हारा ये महीना और तुम्हारा ये शहर मक्कतुल मुकर्रमा मुक़द्दस हैं, इसी तरह तुम्हारी जानें, तुम्हारा माल और तुम्हारा इज्जत भी मुक़द्दस हैं। उन पर किसी किस्म की ज़्यादती हराम है। फिर आपने फरमाया, मेरे सहाबा, तुम जल्द अपने रब से मिलोगे और तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में ज़रूर सवाल होगा। मेरे बाद कुफ्र की तरफ वापस न लौट जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो ये पैगाम उन तक पहुँचाएं जो यहाँ मौजूद नहीं। मुमकिन है कि जिन तक ये बात पहुँचे वो उसे ज़्यादा बेहतर समझें। फिर आपने सूद, रिबा के बारे में फरमाया, मेरे साथियों, जिसके पास किसी की अमानत हो वो फौरन उसे उसके मालिक को वापस करे, और जान लो कि हर किस्म का रिबा ख़त्म कर दिया गया है। ये अल्लाह का हुक्म है। और सबसे पहले मैं अपने चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु के सूद को ख़त्म करता हूँ। अलबत्ता असल माल तुम्हारा हक़ है, न तुम किसी पर जुल्म करो और न तुम पर जुल्म किया जाए। फिर आपने औरतों के हुकूक बयान फरमाए। ए लोगो, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो और उनके हुकूक का ख्याल रखो, क्योंकि तुमने उन्हें अल्लाह की अमानत के तौर पर हासिल किया है और अल्लाह के नाम पर उनके साथ ताल्लुक़ को हलाल किया है। जिस तरह तुम्हारे उन पर हुकूक हैं, इसी तरह उनके भी तुम पर हुकूक हैं। फिर आपने ऐसे अल्फाज इरशाद फरमाए जिन्होंने हर किस्म की नस्ल परस्ती को ख़त्म कर दिया। ए लोगो, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है, तुम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो, और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया। किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं, और न किसी अजमी को अरबी पर, न गोरे को काले पर बरतरी है, और न काले को गोरे पर। फजीलत सिर्फ तकवा में है। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी हो। वो इन मसाइल पर गुफ्तगू फरमा रहे थे जिनसे इंसानियत सदियों तक नबर्द आज़मा रहने वाली थी, और उनका ऐसा हल पेश कर रहे थे जिसकी दुनिया को शदीद ज़रूरत थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक अजीम अमानत सौंपी और फरमाया, ए ईमान वालो, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। जब तक तुम उनको मजबूती से थामे रखोगे हरगिज गुमराह नहीं होगे। वो हैं अल्लाह की किताब अल कुरान और उसके नबी की सुन्नत। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से सवाल फरमाया, ए लोगो, तुमसे मेरे बारे में पूछा जाएगा, तुम क्या जवाब दोगे? सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, हम गवाही देते हैं कि आपने पैगाम पहुंचा दिया, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी और हमें नसीहत फरमा दी। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई और फरमाया, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद। आज 1400 साल गुजरने के बाद अगर हमारी गवाही भी कबूल हो तो हम भी यही कहते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, आपने अपना फर्ज मुकम्मल कर दिया। दोपहर ढल रही थी और शाम करीब आ रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊंटनी कस्वा पर सवार थे कि अचानक आपके चेहरे अनवर का रंग बदल गया और पेशानी मुबारक पर पसीने के कतरात नमूदार होने लगे। सहाबा समझ गए कि वही नाजिल हो रही है। कुछ देर बाद जब ये कैफियत ख़त्म हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आयत तिलावत फरमाई जो अभी नाजिल हुई थी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अचानक एक बुलंद रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु थे। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, जबकि बाकी सब इस आयत की खुशी में मसरूर थे। लेकिन उन्हें क्या बात रुला रही थी? उन्होंने समझ लिया था कि ये आयत दरअसल एक अलविदाई इशारा है
क्योंकि जब अल्लाह ने फरमा दिया कि मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, तो इसका मतलब था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन मुकम्मल हो चुका है और जुदाई का वक्त करीब है। उस लम्हे ये हकीकत सिर्फ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने समझी। शायद अल्लाह ताला उन्हें पहले से इस अजीम सदमे के लिए तैयार कर रहा था, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल सहाबा के दिलों को हिला देने वाला था और उस वक्त किसी को साबित कदम रहकर सबको संभालना था। और बेशक उस दिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पहाड़ की मानिंद साबित कदम खड़े रहे। फतेह मक्का को 2 साल गुजर चुके थे, तो उन 2 बरसों में क्या हुआ, मुख्तसरन देखते हैं। जजीरा अरब का मरकज होने की वजह से मक्का मुकर्रमा तौहीद यानी अल्लाह की वहदानियत का मरकज बन चुका था, और इस अजीम तब्दीली ने दीगर कबाइल के लिए इस्लाम कबूल करने के दरवाजे खोल दिए। मुहम्मदुन रसूलुल्लाह की सदा हर तरफ गूंजने लगी और यूं सनतुल वफूद यानी वफूद का साल शुरू हुआ। अरब के कोने कोने से कबाइल आकर इस्लाम कबूल करने लगे। यमन के इलाके कबीला सुलेम, मुज़ैना, जुहैना, हवाजिन, हत्ता के ताइफ के लोग भी मुसलमान हो गए। क्या आपको ताइफ वालों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ याद है? अब वो दुआ कबूल हो रही थी। उस साल 60 से ज्यादा वफूद मदीना आए और फतेह मक्का के कुछ ही अरसे बाद ओमान के हाकिम और अवाम ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। एक और हुक्मरान जिसने इस्लाम कबूल किया वो बहरैन का बादशाह था। उसके साथ साथ जरतिश्तियों के मजहबी पेशवा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। बहरैन के कुछ जरतिश्ती इस्लाम में दाखिल हो गए, जबकि कुछ ने अपने पुराने मजहब पर कायम रहने को तरजीह दी। अब वो वक्त आ चुका था जिसकी पेशगोई सूरतुन नस्र में की गई थी। जैसा कि आयत में बयान हुआ, लोग अल्लाह के दीन में जोक दर जोक दाखिल होने लगे। इन नए मुसलमान होने वाले इलाकों में सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम को हाकिम और सफ़ीर बनाकर भेजा गया, जो वहाँ काजी के फ़राइज़ भी अंजाम देते और लोगों को दीन की तालीम भी देते थे। उन्हें यह हुक्म भी था कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और तफरीक़े में ना पड़ो। इन हाकिमों की जिम्मेदारियों में ज़कात के निज़ाम की निगरानी भी शामिल थी। आपको याद होगा कि जब मदीना में इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी जा रही थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बड़ी बुराइयों के खिलाफ जद्दोजहद फरमा रहे थे: जहालत, गुर्बत और बाहमी इख्तिलाफ। ये नए मुकर्रर करदा हाकिम दरअसल इसी मिशन को अमली शक्ल दे रहे थे। वो लोगों को दीन की तालीम देकर जहालत के खिलाफ लड़ रहे थे, इंसाफ कायम करके और अखलाकी कदरों को फैलाकर फितना और फसाद को रोक रहे थे, और ज़कात के जरिए गुर्बत का मुकाबला कर रहे थे। हर साल कबाइल को ज़कात के अहकाम सिखाए जाते, फिर जिनके माल पर निसाब लागू होता उनसे ज़कात वसूल की जाती और वही माल उसी इलाके के ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिया जाता। ये निज़ाम इस कदर मुअस्सिर था कि चंद साल के अंदर वो लोग जो पहले ज़कात लेते थे खुद ज़कात देने के काबिल हो गए। कुछ ही अरसे बाद हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु ने यमन में ज़कात जमा की, लेकिन चूंकि वहाँ कोई मुस्तहिक बाकी ना रहा, इसलिए वो ज़कात मरकज़ खिलाफत को भेजनी पड़ी ताकि किसी और इलाके में तकसीम हो सके। तसव्वुर कीजिए, आप सदका देने जाएं और पूरे शहर में कोई मोहताज ना मिले। ये किसी ख्वाब जैसा लगता है, मगर यही वो निज़ाम है जिसका वादा इस्लाम करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन के दौर में मुसलमानों पर ज़कात के अलावा कोई और टैक्स आयद नहीं था, और जो मुसलमान ज़कात देने की इस्तिताअत नहीं रखता था उससे कुछ भी वसूल नहीं किया जाता था। अलबत्ता यहूदी, ईसाई और ज़रतश्ती बरादरियों से जिज़्या वसूल किया जाता था, जिसके बदले उन पर जंग में हिस्सा लेना लाजिम नहीं था और उनकी जान और माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी होती थी। नीज़ उन्हें रियासती सहूलियात बिला इम्तियाज फराहम की जाती। अदल इंसाफ का ये आलम था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने दौरे खिलाफत में एक ईसाई के साथ अदालत में बराबर खड़े हुए। हालांकि वो खुद रियासत के सरबराह थे, मगर ईसाई शख्स के साथ जर्रा बराबर भी नाइंसाफी न हुई। इस तरह का अदल दीगर सल्तनतों मसलन रूमी, बाज़ंतीनी या सासानी सल्तनत में कहीं नजर नहीं आता था, और जिज़िया की रकम भी ऐसी नहीं थी कि लोगों पर बोझ बने।
जबकि उसके बरक्स बाज़ंतीनी और सासानी सल्तनतों के तहत रहने वाले लोगों पर बरसों तक भारी टैक्स आयद रहते थे। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं जबकि तुम्हारे अनाज के गोदाम भरे हुए हैं। अल्लाह जरूर हमारे लिए कोई निजात दहिंदा भेजेगा। लेकिन जब उन इलाकों पर इस्लामी हुकूमत कायम हुई तो लोगों को बहुत कम टैक्स में ही सुकून मिल गया, और उसके साथ साथ औरतों, बूढ़ों, शदीद बीमार अफराद और मजहबी रहनुमाओं पर कोई टैक्स आयद नहीं किया गया। मफतूहा इलाकों के अलावा कुछ रियासतें ऐसी भी थीं जिन्होंने मुसलमानों की बालादस्ती कबूल की और सालाना जिज़ियत अदा करने पर रजामंदी जाहिर की। मिसाल के तौर पर ग़ज़वा तबूक के मौके पर कबीला किंदा के बादशाह, अकीर के हाकिम और जलबा और अज़रोह के लोगों को इस्लाम की दावत दी गई, लेकिन उन्होंने कबूल न किया तो उनके साथ जिज़ियत के बदले अमन के मुआहदे तय पा गए और उन्हें कहा गया, अब तुम जिज़ियत अदा करोगे। उस जमाने में रियासत के अखराजात 3 ज़राए से पूरे होते थे: जिज़ियत, माल गनीमत और औकाफ वक्फ की आमदनी। चुनांचे फतह मक्का के सिर्फ 2 साल बाद पूरे इलाके में मजबूत अमन और निज़ाम कायम हो चुका। एक मुस्तहकम रियासती ढांचा वजूद में आ चुका था। दूसरी जानिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से पूरे अरब में बुत और बुतखाने तोड़ दिए गए और शिर्क का मुकम्मल खात्मा हो गया। ये तमाम अजीम तब्दीलियां सिर्फ 23 बरसों में एक ऐसे मुआशरे में रूनुमा हुईं जो जाहिलियत में डूबा हुआ था, जहां ऐसी तब्दीली का तसव्वुर भी मुमकिन न था। अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया कोयले को हीरों में बदल रहे थे और आपके तरबियत याफ्ता सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ऐसे अफराद बने जो हर मैदान में दुनिया के लिए मिसाल और रहनुमा बन गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जतुल वदा अदा फरमा रहे थे। आपने तमाम मनासिक एक एक करके मुकम्मल किए और जब कुर्बानी का वक्त आया तो आपने 63 ऊंट अपने मुबारक हाथों से ज़िबा किए, अपनी उम्र के हर साल के बदले 1 ऊंट। ये अमल इस बात की दलील था कि इस उम्र में भी आप मजबूत और तवाना थे। इसके बाद आपने सर मुंडवाया और यूं हज मुकम्मल हो गया। फिर आप अपने सहाबा के साथ मदीना वापस रवाना हुए। ये हिजरत के 11वीं साल का वाक़या था। इसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार की बीमारी लाहक हुई जो दिन बदन शदीद होती गई। हर साल रमज़ान में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते और जितना कुरान नाजिल हो चुका होता वो रसूलुल्लाह के साथ उसका दौर करते, लेकिन इस साल उन्होंने मुकम्मल कुरान 2 मरतबा दोहराया, जो इस बात की वाज़े निशानी थी कि ये साल मुख्तलिफ है। इस दौरान आप कसरत से कब्रों की ज़ियारत भी फरमाते थे। एक मरतबा आप जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए और फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या अहल दियार मिनल मुमिनीन। तुमसे जो वादा किया गया था वो तुम तक पहुंच चुका और इंशाअल्लाह हम भी जल्द तुमसे आ मिलेंगे। ए अल्लाह, बकीउल गरकद में मदफून लोगों की मग़फ़िरत फरमा। फिर कुछ देर बाद आपने फरमाया, काश मैं अपने भाइयों को देख सकता। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरे सहाबा हो और मेरे भाई वो हैं जो अभी दुनिया में नहीं आए। मैं तुमसे पहले हौज पर पहुंचूंगा, एक ऐसा हौज जो हौजुल कौसर के पानी से भरा होगा। जी हाँ, आप हम ही की बात कर रहे थे। हमें अपने भाई फरमाया, यानी वो लोग जो आपको देखे बगैर ईमान लाएंगे और आपके रास्ते पर चलेंगे। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको देखे बगैर आप पर ईमान लाया, हमने आपको देखे बगैर आपसे मोहब्बत की। ए अल्लाह के महबूब, आयद हम इस काबिल न हों कि आप हमें अपना भाई कहें, लेकिन हमारी मोहब्बत सच्ची है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के आखिरी 13 दिनों में दाखिल हो चुके थे। ये आपकी मुबारक ज़िंदगी के आखिरी अय्याम थे। बीमारी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, जिसमें मुबारक बहुत कमज़ोर हो चुका था और आप शदीद तकलीफ़ में थे। सबको अंदाज़ा हो चुका था कि मामला नाजुक है। सहाबाए किराम रदी अल्लाह अन्हुम इंतहाई गमज़दा थे। आपकी आमद ने उन्हें रूहानी यतीमी से निकाला था, और अब क्या वो दोबारा उसी हालत में चले जाएंगे? अगर आप तशरीफ़ ले गए तो वो अपने मसाइल लेकर किसके पास जाएंगे? किसकी बातें उनके दिलों और रूहों को सुकून देंगी?
मगर ये दुनिया फ़ानी है, हर इंसान यहाँ मेहमान है और एक न एक दिन मलकुल मौत हर दरवाजे पर दस्तक देगा। हर जान को मौत का जायका चखना है। अपनी आखिरी घड़ियों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत ही के बारे में फिक्रमंद थे। आपकी दुआओं में, आपके आंसुओं में हर वक्त आपकी उम्मत शामिल थी। आप उनके लिए रो रहे थे। एक मौके पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और पूछा कि आप क्यों गिरिया फरमा रहे हैं। आपने जवाब दिया, मेरी उम्मत, ए जिब्रील, मुझे अपनी उम्मत की फिक्र है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस गए और खुशखबरी लेकर आए। आपके रब का फरमान है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और कह दो कि हम आपको आपकी उम्मत के बारे में ज़रूर राज़ी करेंगे और आपको गमगीन नहीं करेंगे। इन मुश्किल दिनों में आपने चाहा कि वहाँ क़याम फरमाएं जहाँ आपको सबसे ज़्यादा सुकून महसूस होता था, यानी उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर। आप हर रात बारी बारी अपनी अज़वाज के पास क़याम फरमाते थे और इस हालत में भी अदल का पूरा ख्याल रखते थे। पहले आपने दरियाफ्त किया कि आज किसकी बारी है और फिर हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए। लेकिन अज़वाज मुतहरात ने आपकी ख्वाहिश समझ ली, चुनाचे सब ने जमा होकर इजाज़त दे दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर क़याम फरमाएं। अब सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए थे। आप जान चुके थे कि दुनिया में क़याम का वक्त ख़त्म होने वाला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सहारे आप मस्जिद तशरीफ़ ले गए और सहाबा को जमा होने का हुक्म दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया कि वो दुनिया को चुन ले या जो कुछ अल्लाह के पास है, और उस बंदे ने अल्लाह के पास जो कुछ है उसे इख्तियार कर लिया। अचानक किसी के रोने की आवाज आई। ये फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु थे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की तरफ देखकर फरमाया, लोगों में सबसे ज्यादा जिसने मुझ पर अपने साथ और अपने माल के जरिए एहसान किया है वो अबू बकर है। अगर मैं दुनिया में किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन मैं किसी को खलील नहीं बना सकता क्योंकि अल्लाह ने मुझे अपना खलील बना लिया है। लेकिन जो चीज हमें जोड़ती है वो इस्लाम की भाईचारा और मोहब्बत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं सिवाय अबू बकर के दरवाजे के। चुनाचे ये हुक्म फौरन नाफिज कर दिया गया। दरहकीकत इस फरमान में एक गहरा इशारा था। गोया आप फरमा रहे थे कि उम्मत की जिम्मेदारी के हवाले से हर रास्ता बंद किया जा रहा है और ये मनसब सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के लिए मखसूस है। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुखार बढ़ता जा रहा था और बीमारी शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। जब सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम आपकी अयादत के लिए आते और आपको इस हालत में देखते तो उनके दिल गम से भर जाते। एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे सख्त आजमाइशें अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर आती हैं, लेकिन उन आजमाइशों पर उनकी खुशी तुम्हारी नेमतों पर खुशी से भी ज्यादा होती है। फिर फरमाया, किसी मुसलमान को जो भी तकलीफ पहुंचती है, ख्वाब बीमारी हो या कोई और चीज, अल्लाह ताला उसके जरिए उसके गुनाह उस तरह झाड़ देता है जैसे दरख्त अपने पत्ते गिरा देता है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मस्जिद जाने की ताकत बाकी न रही थी। उससे पहले आप अपने चचा हजरत अब्बास रदी अल्लाह अन्ह, हजरत अली रदी अल्लाह अन्ह और हजरत फजल रदी अल्लाह अन्हु के सहारे मस्जिद तशरीफ ले जाते और नमाज की इमामत फरमाते थे। लेकिन अब आप तवील वक्त बिस्तर पर लेटे रहते और कभी कभार ही आंखें खोल पाते थे। एक मौके पर आपने पूछा, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? अर्ज किया गया, नहीं या रसूल अल्लाह, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने फरमाया, अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, अबू बकर रजी अल्लाह अन्ह नरम दिल हैं, अगर वो आपकी जगह खड़े हुए तो अपने आंसू ना रोक सकेंगे और लोग भी रोने लगेंगे। क्या आप किसी और को मुकर्रर फरमा दें? लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, अबू बकर से कहो कि वही नमाज पढ़ाएं। चुनाचे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्ह आगे बढ़े
और नमाज ज़ुहर की इमामत करवाई। अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ कुव्वत महसूस हुई। आप उठे और सहारे के साथ मस्जिद तशरीफ लाए। जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपको देखा तो पीछे हटना चाहा, लेकिन आपने इशारा फरमाया कि अपनी जगह कायम रहें। फिर आप उनके बाएं जानिब बैठ गए, मगर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पीछे हट गए और आपकी इक्तदा करने लगे। ये वो आखिरी नमाज थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ अदा फरमाई। इसके बाद इमामत का सिलसिला हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द हो गया। ये बीमारी का 13वां दिन था। पीर की सुबह आप इसी दिन दुनिया में तशरीफ लाए थे और अब फिर पीर का दिन था, लेकिन इस बार एक अजीम जुदाई करीब आ चुकी थी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लम्हे के लिए सर उठाया और अपने हुजरा मुबारक की खिड़की से सहाबाए किराम को देखा, जो सफ़ों में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। उस मंजर को देखकर आपके दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। ये वही सहाबा थे जिनके लिए आपने बेशुमार तकालीफ बर्दाश्त की थी, और वो जाहिलियत के दिनों के मुकाबले में किस कदर बदल चुके थे। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में से हर एक अपने रब की तरफ रुजू कर चुका था, इस्लाम कबूल कर चुका था और अपनी जान और माल सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के लिए वक्फ कर चुका था। उन्हें इस हाल में देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। ये वो आखिरी लम्हा था जब आपने अपने सहाबा को इस हालत में देखा। जुदाई का दर्द उनके दिलों में दहकते हुए अंगारे की तरह उतरने वाला था, और अब उनकी दोबारा मुलाकात जन्नत में ही मुमकिन थी। एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को अपने पास बुलाया। वो आपकी वाहिद साहबजादी थीं जो उस वक्त जिंदा थीं और अपने किरदार, चाल ढाल और बहुत सी सिफात में अपने वालिद से मुशाबहत रखती थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने करीब बिठाया और आहिस्ता से कुछ फरमाया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा पर गम तारी हो गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और आवाज भर आ गई। फिर आपने दोबारा कुछ फरमाया और इस मर्तबा वो मुस्कुरा दी। बाद में जब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा कि रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया था, तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने बताया, पहले आपने फरमाया कि वो जल्द इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, तो मैं रो पड़ी। फिर फरमाया कि उनके अहले खाना में सबसे पहले मैं उनसे आ मिलूंगी, इसीलिए मैं मुस्कुरा दी। और वाकई ऐसा ही हुआ। अपने वालिद के विसाल के सिर्फ 6 माह बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। उस वक्त उनकी उम्र अभी 20 साल के करीब थी। अपने वालिद की तकलीफ को महसूस करते हुए वो खुद को संभाल न सकें। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगा लिया और रोते हुए कहा, अब्बा जान, आपको कितनी तकलीफ हो रही है। ये वही दर्द भरी आवाज थी जैसी उस वक्त निकली थी जब मुशरिकीन ने आपकी पुश्ते मुबारक पर ऊंट की ओजरी डाल दी थी। मगर अब आपकी तकलीफ के खात्मे का वक्त करीब था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, आज के बाद तुम्हारे वालिद को कोई तकलीफ नहीं होगी। वो चीज जो कयामत तक किसी को नहीं छोड़ेगी, यानी मौत, अब तुम्हारे वालिद के पास आ पहुंची है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर थे जहां से वापसी नहीं थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, जिन्होंने अपनी उम्मत के लिए हर लम्हा मेहनत की, इस्लाम के पैगाम को फैलाने के लिए हर तकलीफ बर्दाश्त की, जिनकी जिंदगी पूरी इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना थी, अब बिस्तरे अलालत पर थे। हम गुज़श्ता दिनों से आपकी मुबारक जिंदगी का जिक्र कर रहे हैं। आप यतीम पैदा हुए, कम उम्री में अपनी वालिदा को खो दिया और जिंदगी आजमाइशों से भरी रही। गारे हिरा में तन्हाई के लम्हात में आप पर पहली वही नाजिल हुई। इब्तिदा में आप इस कैफियत को न समझ सके तो फौरन उस हस्ती के पास गए जिस पर आप सबसे ज्यादा एतमाद करते थे, यानी हजरत खदीजा रदी अल्लाहु अन्हा, और फरमाया, मुझे ओढ़ा दो, मुझे ओढ़ा दो। आपको नबूवत की जिम्मेदारी दी जा चुकी थी और यूं 23 साला जद्दोजहद का आगाज हुआ। इब्तिदाई दौर में
आपको शदीद मुखालिफत और जुल्म का सामना करना पड़ा। कुफ्फार कहते थे, यह है अंजाम उन लोगों का जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, और जब आपके सहाबा तकलीफ में होते तो आप भी उनके साथ वही दर्द महसूस करते। मुशरिकीन उन्हें नाकाबिले बयान अजियतें देते ताकि वो इस्लाम छोड़ दें। पूरे 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहले खाना और करीबी रिश्तेदारों का मुकम्मल बाइकआउट किया गया। उन्हें मुआशरे से काट दिया गया। वो भूख और प्यास में मुब्तला रहे, लेकिन आपने अपने मिशन को कभी नहीं छोड़ा। जब ये सख्त वक्त ख़त्म हुआ और हालात कुछ बेहतर होने लगे तो आपको अपने सबसे प्यारे लोगों की जुदाई का सदमा सहना पड़ा। पहले आपके चचा हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हुआ, जो हमेशा आपकी हिफाजत करते थे। फिर आपकी महबूब ज़ौजा हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गईं, जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़ी रहीं। इसके बाद आप ताइफ गए, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो लोग हक को कबूल कर लें, मगर उन्होंने निहायत बेरहमी से आपको पत्थर मारे। अगर आप चाहते तो अल्लाह ताला ताइफ वालों को तबाह कर देता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आप रहमत लिल आलमीन थे। आपने फरमाया, मुझे उम्मीद है कि इनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा होंगे जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे। एक बार फिर आपने अपनी उम्मत के बारे में सोचा। एक बार फिर आपने रहमत को इख्तियार किया। इन तमाम आजमाइशों के बावजूद आपने हिम्मत नहीं हारी। आपने इस्लाम को फैलाने के लिए मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। वहां आपने दिन रात मेहनत करके अल्लाह के दीन को कायम किया, एक नई तहजीब की बुनियाद रखी और वहां से इस्लाम को दूर दूर तक फैला दिया। ग़ज़वा उहुद में आपने अपने चचा हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु अन्हु को खो दिया, जो पहाड़ की तरह आपके साथ खड़े थे, और अपने कई करीबी सहाबा को भी खो दिया। ये सदमात आपके लिए बहुत भारी थे, लेकिन हर आजमाइश में आपने अल्लाह से ताकत हासिल की और अपने पैगाम की तबलीग में कभी पीछे नहीं हटे। आपने कई मारकों की क़यादत फरमाई और अल्लाह के हुक्म से कामयाबियां हासिल हुईं, जिनके ज़रिए बहुत से कबाइल ने इस्लाम को पहचाना और उसे कबूल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिशन मुकम्मल कर लिया था और आखिरकार हुज्जतुल विदा अदा किया, और खुतबाउल विदा के ज़रिए पूरी इंसानियत अपने सहाबा और अपनी उम्मत को आखिरी नसीहतें और हिदायत दी। बेशक आपने अपना फरीज़ा बेहतरीन तरीके से अदा किया और अब हमेशा की जिंदगी की तरफ रवानगी का वक्त आ चुका था। दिन ढल रहा था और सूरज हुरूब होने के करीब था। आपके लबे मुबारक हिल रहे थे, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, यानी ए अल्लाह मुझे बुलंद तरीन रफ़ीक के साथ मिला दे। आप बार बार ये भी फरमा रहे थे, अस्सलाह अस्सलाह, यानी नमाज की पाबंदी करो। सदियों से जमीन आपके इंतजार में थी और अब आसमान के फरिश्ते आपके इस्तकबाल के मुंतजिर थे। आपके पास पानी का एक बर्तन रखा था। आप उसमें हाथ डालकर अपने चेहरा अनवर पर फेरते और फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर आसमान की तरफ इशारा करके बार बार फरमाते, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला। इसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 बरस की उम्र में विसाल फरमाया। हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा जोर जोर से रोने लगी। जब उम्महातुल मोमिनीन भी रोने लगी तो सहाबा को अंदाज़ा हो गया कि क्या वाक़या पेश आ चुका है। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु ऐसे खड़े थे जैसे पत्थर के बन गए हों, आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। हज़रत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु पर सकता तारी था, जैसे ज़बान बंद हो गई हो, जबकि हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु उस अजीम सदमे से बेकाबू हो गए और कहने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल नहीं हुआ, वो जिंदा हैं। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए थे। जो भी कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु अपने घर सुनुह में थे। जैसे ही उन्हें खबर मिली वो फौरन आए, किसी से बात किए बगैर सीधा हुजरा मुबारक में दाखिल हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से चादर हटा दी। उन्होंने पेशानी मुबारक को बोसा दिया और रो पड़े, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिंदगी में भी कितने हसीन थे और वफात के बाद भी कितने हसीन हैं। फिर उन्होंने चेहरा अनवर को दोबारा ढांप दिया
और बाहर तशरीफ ले आए। सामने सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम का हुजूम था, जो समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। हर तरफ गिरिए था, हर दिल सदमे और गम से टूटा हुआ था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की बात भी सुन ली थी। फिर आपने फरमाया, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है और कभी नहीं मरेगा। फिर आपने कुरान की आयत तिलावत फरमाई, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम वमन यनक़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैया वसयज्ज़िल्लाहु शाकिरीन। ये आयत दरअसल ग़ज़वा उहद के मौके पर नाजिल हुई थी, जब मुशरिकीन ने ये झूठी खबर फैला दी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। सहाबाए किराम रजी अल्लाहु अन्हुम इस आयत को सैकड़ों बार सुन चुके थे, मगर उस सदमे के लम्हे में गोया सब कुछ भूल गए थे। लेकिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु की ज़बान से ये आयत सुनकर सबके दिलों को सुकून मिल गया। आहिस्ता आहिस्ता सहाबा ने खुद को संभाला और उस हकीकत को कबूल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु भी होश में आए और अपने अल्फाज वापस ले लिए। बाद में उन्होंने फरमाया, ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने ये आयत पहली बार सुनी हो। मदीना ने अपनी तारीख में कभी वो खुशी नहीं देखी थी जो उस दिन आई थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, और अब वो अपने सबसे बड़े गम और सदमे से गुजर रहा था। आंखों से आंसू जारी थे और दिलों में गम की लहरें उठ रही थीं। मगर सिर्फ गम से काम नहीं चलना था, अब एक बड़ा फैसला करना था। अब क्या किया जाए? एक खलीफा का इंतखाब जरूरी था, ऐसा रहनुमा जो मुसलमानों की क़यादत करे और इस्लाम के निज़ाम को जारी रखे, जो पूरी उम्मत के लिए सहारा बने और अपनी जिंदगी दिन रात सलाम की खिदमत में गुजार दे। चुनाचे सहाबाए किराम जमा हुए और इस अजीम जिम्मेदारी के लिए सबसे मौजू शख्सियत हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु थे। वो मक्का में सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल थे। हिजरत के सफर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। गार में आपके साथ मौजूद दो में से एक थे। बीमारी के दिनों में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े इशारे दे दिए थे। मस्जिद के तमाम दरवाजे बंद करवा दिए सिवाय उनके दरवाजे के, और उन्हें नमाज की इमामत के लिए मुकर्रर फरमाया, जो क़यादत की अलामत है और नमाज इस्लाम का सुतून है। दर्जनों सहाबा में से आपने हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु को मुंतखब फरमाया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कभी भी इस्लाम के लिए अपनी जान और माल कुर्बान करने में कमी नहीं की। जब लश्कर की तैयारी का वक्त आया तो वो अपना सब कुछ ले आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? उन्होंने अर्ज किया, मैंने उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ दिया। महराज के बाद जब मुशरिकीन मजाक उड़ा रहे थे और बद्र, उहुद और खंदक के मुश्किल तरीन दिनों में भी हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे। इन्हीं तमाम वजूहात की बिना पर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत के सबसे ज्यादा हकदार थे। और बिलाखिर यही फैसला हुआ जब सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम जमा हुए और बाहमी मशवरा किया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु को इस्लाम का पहला खलीफा मुंतखब किया गया। अगले दिन ज़ोहर का वक्त था। पूरा मदीना अभी तक गम में डूबा हुआ था और मस्जिद नमाजियों से भर चुकी थी। हमेशा की तरह हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अजान शुरू की, मगर जब वो कलिमात अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह तक पहुंचे तो उनकी आवाज भर आ गई, गला रुंध गया और वो ये जुमला मुकम्मल न कर सके। वो लोगों को नमाज के लिए बुलाना चाहते थे मगर खुद को संभाल न सके और जार व कतार रोने लगे। हर तरफ गिरिया की कैफियत थी। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर रहने का तसव्वुर भी बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने अजान देना छोड़ दिया और कुछ अरसे बाद शाम की तरफ चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक को हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने गुस्ल दिया।
और जब वो गुस्ल दे रहे थे तो जिसमें अतहर से मुश्क जैसी खुशबू फैल रही थी, ऐसी खुशबू जो पहले कभी किसी ने महसूस न की थी। मंगल के दिन दोपहर से पहले गुस्ल और कफन का अमल मुकम्मल हुआ। फिर सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने आपकी नमाज जनाजा अदा की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हर नबी को वहीं दफन किया जाता है जहां उसका विसाल होता है। चुनाचे हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो के हुक्म से आपको उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरा मुबारक में उसी जगह दफन किया गया जहां आपका विसाल हुआ था। आपने ये भी फरमाया था, हम अंबिया की मीरास तकसीम नहीं होती, जो कुछ हम छोड़ते हैं वो सदका होता है। यहां तक कि आपकी जर्रा एक यहूदी के पास जो के बदले रहन रखी हुई थी, एक ऐसे शख्स के लिए जो आपको जानता भी ना हो, यह मंजर ही काफी है। मगर इस सब के बावजूद आपने हमें एक अजीम विरासत अता की। 2 खजाने छोड़े, अल कुरआन और सुन्नत। आपने अपना मिशन बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल कर दिया। अब बारी हमारी है। आपने ये परचम हमें सौंपा है और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे बुलंद करें और पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। ये वक्त बैठे रहने का नहीं, ये वक्त उठने का है। ये परचम जो हमें दिया गया है हमारी तरफ देख रहा है, मुंतजिर है कि हम कदम बढ़ाएं। ये उन दिनों का इंतजार कर रहा है जब ये दोबारा बुलंद होगा। दुनिया इस पैगाम की मुंतजिर है। वो जाहिलियत के अंधेरों से निकलकर ईमान की रोशनी में आना चाहती है, कुरान की रोशनी में। इंसानियत रूहानी बीमारी में मुब्तला है, दिल बेचैन है, मगर रास्ता नहीं मिल रहा। जबकि इलाज हमारे पास मौजूद है, तो हम कब तक खामोश खड़े रहेंगे? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम अपनी जिंदगी का रुख बदलें? ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपनी उम्मत के लिए जिंदगी गुजार दी, मगर हम किसके लिए जी रहे हैं? आपने हमारी निजात के लिए रातें जाग कर गुजारें और हम सिर्फ अपनी फिक्र में डूबे हैं। आपने सख्त तरीन आजमाइशों में भी अपने मकसद को नहीं छोड़ा और हम मामूली मुश्किल में हिम्मत हार जाते हैं। आपने हमें अपना भाई और बहन कहा, मगर क्या हम वाकई उसके हकदार हैं? क्या सिर्फ मोहब्बत का दावा काफी है, या हमें आपकी सुन्नत को अपनी जिंदगी में नाफिज भी करना होगा? अब वक्त आ गया है कि हम बेदार हों, उस उम्मत के तौर पर जिसके लिए आपने आंसू बहाए। हमें खुद को इस काबिल बनाना होगा। ऐ अल्लाह के रसूल, हम वादा करते हैं कि हम आपके रास्ते, आपके मकसद और आपकी मीरास को मजबूती से थामे रखेंगे। आज हम तब्दीली का आगाज करेंगे। आज हम आपकी सीरत पर अमल शुरू करेंगे। आज हम उस मकाम की तरफ कदम बढ़ाएंगे जिसके लिए आप हमें अपना भाई कहते थे। अल्लाह ताला हमें आपके लायक